हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 सितंबर को सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग मैथ यानी गणित के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th का मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, क्लास 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग ये सभी प्रश्न तैयार करके जाइए। और मैथ का विषय कोड 110 रहने वाला है और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर खंड अ मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। देख सकते हो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 दिया गया है तो बड़ी संख्या बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। cos 30 डिग्री का मान पूछा गया है तो √3/2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के तो थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री पर बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। और यहाँ पर साइन कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री पर बराबर नहीं होगा। यह कितने डिग्री पर बराबर होगा तो आप लोग याद रखिएगा 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये कितने डिग्री पर बराबर होगा तो 45 डिग्री पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 45 डिग्री पर बराबर होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदुओं 3,0 तथा 0,4 के बीच का दूरी है। यहाँ पर बीच का दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है तो √x2 - x1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर ये घटाएंगे, 0 में से 3 यहाँ पर घटाएंगे, 0 में से 3 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर रूट में 9 और यहाँ पर प्लस में 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 16 यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो राइट आंसर 5 इकाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल बिंदु से बिंदु 21,20 की दूरी बताना है। तो यहाँ पर मूल बिंदु का फार्मूला √x² + y² होता है। तो निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 29 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर AB² अनुपात DE²। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो 9 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का पूछा गया है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, अनुपात में 9 का स्क्वायर 81, 16:81 होगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि BDE का क्षेत्रफल पूछा गया है 9 नंबर में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4:1। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री तो कोण
यहाँ पर तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई क्या होगा, तो राइट आंसर 21 नंबर का, यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, √3a। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर छूट गया है, तो 25 प्रश्न का ही आंसर बनाना है, एक प्रश्न छूट गया है। 13 नंबर देखिए, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यों है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो राइट आंसर 14 नंबर का बी हो जाएगा, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा, तो राइट आंसर 15 नंबर का डी हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुलक पूछा गया है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक का फार्मूला 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्यमान, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल पूछा गया है, तो राइट आंसर 17 नंबर का बी हो जाएगा, यहाँ पर -2, 3/2। क्वेश्चन नंबर 18 है, -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण है, तो राइट आंसर 18 का ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन 53 डिग्री और बट्टा में कॉस 37 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से बनाएंगे, ये बाटा में दिया गया है तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 54 डिग्री बट्टा में दिया गया है कॉसेक 36 डिग्री माइनस का यहाँ पर टैन 79 डिग्री और बट्टा में कॉट 11 डिग्री, तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा और इसका मान 1 होगा, तो 1 माइनस 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी का मान बताना है, तो राइट आंसर 21 नंबर का सी हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 22 नंबर, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 22 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भुज पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला ही होता है x1 प्लस x2/2 यहाँ पर और y1 प्लस y2/2, तो भुज पूछा गया है तो x वाला होगा, यानी यहाँ पर x1 प्लस x2/2 और यहाँ पर जो कोटि हो जाएगा y1 प्लस y2/2, तो भुज पूछा गया है तो यहाँ पर x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि बिंदु ए 1,2,0,0 तथा ए बी एक रैखिक हो तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2a बराबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिंदुओं 1, 3 तथा 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाली त्रिभुज का नियामक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर 3,5। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, 0,12 और 0,0 तथा 5,0 शीर्षों वाले त्रिभुज की परिमिति हैं, तो राइट आंसर 25 नंबर का डी हो जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती हैं तो वह त्रिभुज है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर सी हो जाएगा, समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से निर्मित चतुर्भुज कहलाता है, तो वह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर त्रिभुज ABC इतना दिया गया है, CA/RP 2/, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो एरिया PQR बट्टा में एरिया ABC का मान क्या होगा, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9/4। 29 है, समद्विबाहु
त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2AC स्क्वायर, तो कोण ACB बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर 29 नंबर का सी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ये 30 पूछा गया है, त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा कोण CB बराबर 50 डिग्री हो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कोण BAD का मान, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के मैथ के 30 में यहाँ पर हम 29 प्रश्न का आंसर बताए हैं, जिनमें से आप लोग को एग्जाम में 25 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा और खंड अ के बाद यहाँ पर खंड ब मिल जाएगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अभी नहीं किया है, जल्द ही सॉल्यूशन करके इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। यहाँ पर नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में। आप लोग ये सभी प्रश्न को तैयार करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।